नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में ऑपरेशन शाह के उस संकेत को समझने की कोशिश करते हैं जो संकेत जता रहा है कि बिहार में खेला होवे। जी हां, शाह और मोदी के काम करने की शैली पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बिहार में वो शैली इन दिनों काफी सक्रियता के साथ काम कर रहा है। याद करिए वो दौर जब नई नई सरकार बनी थी, अचानक अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के घर पहुंच गए थे और उसके बाद चर्चा होने लगी थी कि राजनाथ सिंह के बेटे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सहारे एसएचओ की पोस्टिंग में पैसे कमा रहे हैं। क्यों मिलने गए थे, किस लिए मिलने गए थे, वो खबरें मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलने शुरू हुई और उसके बाद राजनाथ सिंह जो बैकफुट पर आए, आज तक वो फ्रंट फुट पर खेलने की स्थिति में अपने आप को महसूस नहीं कर रहे और राजनाथ सिंह का चैप्टर उन्होंने क्लोज कर दिया परमानेंटली कि कहीं से कोई कह सकते हैं कि विरोध का स्वर या फिर जो एक होता है, राजनाथ सिंह भी एक बीजेपी में कद्दावर नेता थे हैं, वो कभी चुनौती ना दे हमें, इसलिए इस तरीके का वो खेल और प्रपंच रचे और फिर राजनाथ सिंह की क्या स्थिति हुई, क्या स्थिति है, सबके सामने है। हाल के दिनों में नितिन गडकरी को लेकर बड़ी बड़ी बातें होनी शुरू हो गई थी। अचानक एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें अमित शाह का पूरा परिवार आपको मोदी के साथ खड़े दिखते हैं और फिर उसकी कमाई की चर्चा होनी शुरू होती है। इथेनॉल पर गडकरी ने क्यों जोर दिया और फिर जो हुआ सबके सामने है कि सितंबर के में मतलब संघ का कहीं न कहीं दबाव था कि 75 वर्ष पूरा होने के बाद मोदी गद्दी छोड़े तो उत्तरा संघ का सबसे प्रिय कौन है, गडकरी को दांव पर लगा। मतलब ये काम करने की शैली रही है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो तब कि जो अपने पार्टी के लोग भी अगर हैं और उनसे उनको खतरा महसूस होता है तो उसको निपटाने का तरीका कुछ मतलब भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर, लड़कियों के शोषण के मुद्दों को लेकर, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी है इनका, लेकिन निपटाना जानते हैं। ठीक उसी तरीके से इन दिनों बिहार में भी शाह के जितने चहेते हैं, जिसको बिहार में अलग अलग समय में जिनको प्रयोग के तौर पर प्रस्तुत किया नेतृत्व के वाहक के रूप में, सुशील मोदी के पैरेलल, आज वही सारे तमाम चेहरे गौर करिए, चाहे वो दिलीप जायसवाल हो, चाहे वो संजय जायसवाल हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, ये सारे चारों चेहरों पर गौर करिए तो आपको लगेगा कि इस बीजेपी को, जिस बीजेपी को आप देख रहे हैं, उस बीजेपी में ये चारों चेहरे खासम खास रहे हैं, शाह के हैं भी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद इन चेहरों को सेटल करने की कोशिश शुरू होगी। ये संकेत मिलना शुरू हो गया क्योंकि पीके ने जो खुलासा किया है और जिस तरीके से खुलासा किया है, देखिए हर वो व्यक्ति निशाने पर है जो शाह के दिल के करीब, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, नित्यानंद राय। आने वाले समय में नित्यानंद राय को लेकर भी बड़ा बड़ा खुलासा होना शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये खुलासा नेक्स्ट मंत्रिमंडल के अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जदयू की सरकार बनती है, तो आप देख लीजिएगा ये सारे के सारे चेहरे दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति सिर्फ बिहार की ही नहीं है। इस बार बिहार के सहारे यूपी को साधना है और यूपी के सहारे दिल्ली को साधना है, इसलिए इस बार बिहार में खेला होवे ये तय है। और उस खेला का सूत्रधार कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में आपको दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये तमाम चेहरे जिस तरीके से दागदार हो रहे हैं,
ये तमाम चेहरों को दागदार करने के लिए जिस तरीके से एजेंसियां मदद कर रही हैं प्रशांत किशोर को, देखिए चाहे वो अशोक चौधरी का मुद्दा हो, चाहे मंगल पांडे का मुद्दा हो, चाहे दिलीप जायसवाल का मुद्दा हो, चाहे संजय जायसवाल का मुद्दा हो, चाहे सम्राट चौधरी का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर अगर आप गौर करेंगे ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन सामान्य तौर पर मेरे जैसा पत्रकार भी जो इस तरीके की रिपोर्टिंग में हम मानते हैं कि काफ़ी समय हम देते हैं, इसके बावजूद भी इस तरीके का कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो बिना सरकारी एजेंसी के मदद के, वो भी भारत सरकार के एजेंसी के मदद के बगैर मिल ही नहीं सकता है। इनकम टैक्स का नोटिस, भाई 10 लाख रुपया आप दिए हैं और 25 लाख में आप जमीन खरीदा है, बाकी या 35 लाख में खरीदे, बाकी पैसा आपने क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एजेंसी ही हमें बता सकती है। तो ये सारी चीजें जो दिख रही हैं, प्रशांत किशोर का जो हमला दिख रहा है और प्रशांत किशोर जिस तरीके से हमलावर है, वो साफ संकेत है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद शाह और मोदी के पास विकल्प रहेगा कि ऐसे लोगों को हम मंत्रिमंडल में शामिल न करें, ऐसे लोगों को हम मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें हम मुख्यमंत्री भी न बनाएं, क्योंकि जब बंद कमरे में बात होगी तो वो लाल लिफाफा उन लोगों को सौंप दिया जाएगा। मतलब क्या है? बिहार के सहारे, हमने शुरू में ही कहा है कि बिहार के सहारे बहुत सारी चीजें साधने की कोशिश हो रही है। चीफ सेक्रेटरी की सास पर श्रीवास्तव जो उस चैरिटी का, उस ट्रस्ट का सेक्रेटरी है, प्रत्यय अमृत की वो सास है, इनका बेटा IPS अधिकारी है। अब समझ लीजिए, इस पर निशाना साधना संकेत है कि आने वाले समय में अगर चीफ सेक्रेटरी को भी लाल कार्ड दिखाना होगा, उनके लिए पर्याप्त सबूत है। और ये देख लीजिएगा कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा चीफ सेक्रेटरी का भ्रष्टाचार का भी और इन मंत्रियों के भी भ्रष्टाचार का। भले वो सिर्फ मुद्दा ही रहे, राजनीतिक मुद्दा ही रहे, बयानबाजी ही तक सीमित रहे, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि जब नई सरकार बनेगी तो इस आधार पर ये सारे के सारे जमींदोज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब राजनीतिक तौर पर ये सारों का, प्रशासनिक तौर पर इन अधिकारियों का विदाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारी बिसात विदाई की बिसात है और ये तरीका रहा है शाह और मोदी का। इसलिए ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जिस स्तर पर देख रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको स्पष्टता के साथ दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस खास कार्यक्रम को या इस खास बुलेटिन को या कहें संतोष की इस रिपोर्ट को यहीं खत्म करते हैं। लेकिन मेरी इस रिपोर्ट को जेहन में आप रखिएगा, क्योंकि यह रिपोर्ट सिर्फ अनुमान पर आधारित नहीं है,